सुबह का शांत समय था। छोटे से गांव के उस मिट्टी के घर में एक बूढ़ी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। पास में उसका छोटा बेटा लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। माँ उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और फिर चुपचाप रोटी सेकने लगती है। घर गरीब था, लेकिन उस माँ के सपने बहुत बड़े थे। अगले ही पल माँ अपने पुराने कंगन लेकर सुनार की दुकान पर खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर मजबूरी वाली मुस्कान थी। वो अपने शादी के आखिरी कंगन बेच देती है ताकि उसके बेटे की फीस भर सके। कुछ समय बाद वही छोटा लड़का अब बड़ा अफसर बन चुका था। पूरा गांव खुश था। बेटा अपनी मां के पैर छूता है और मां गर्व से उसे आशीर्वाद देती है। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। नई बहू घर में आती है और धीरे धीरे बूढ़ी मां से दूरी बनाने लगती है। एक दिन घर के बड़े कमरे से मां का सामान हटाकर उसे छोटे अंधेरे कमरे में भेज दिया जाता है। मां चुपचाप अपने बेटे की बचपन वाली तस्वीर को देखती रहती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। फिर एक बरसात भरी रात आती है। बूढ़ी मां अपने छोटे से बैग को उठाती है और बिना किसी को जगाए घर छोड़कर चली जाती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उससे ज्यादा आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। सुबह बेटा उठता है, मां घर में नहीं होती। वो परेशान होकर पूरे शहर में मां को ढूंढता है। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे। तू खुश रहना। ये पढ़ते ही बेटे के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी मां को कितना अकेला कर दिया। कई दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसकी मां एक वृद्धाश्रम में रहती है। वो भागते हुए वहां पहुंचता है और देखता है उसकी मां आज भी उसके बचपन की तस्वीर देखकर मुस्कुरा रही है। बेटा तुरंत मां के पैरों में गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मां, मुझे माफ कर दो। मां कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखती है और मुस्कुराकर कहती है, बेटा। मां अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। फिर बेटा अपनी मां को वापस घर ले आता है। अब हर सुबह वो ऑफिस जाने से पहले मां के पैर छूता है। बहू भी अब मां की सेवा करने लगी है। घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। बूढ़ी मां अपने पोते को कहानियां सुनाती है, उसे प्यार से खाना खिलाती है और रात में थपकी देकर सुलाती है। पूरा परिवार अब साथ बैठकर खाना खाता है, त्योहार साथ मनाता है। दिवाली पर सब मिलकर दिए जलाते हैं। होली पर मां सबसे पहले अपने बेटे को रंग लगाती है। बारिश की शाम में पूरा परिवार साथ बैठकर चाय पीता है। पोता अपनी दादी को हाथ से बनाई हुई तस्वीर देता है और दादी खुशी से उसे गले लगा लेती है। कभी पूरा परिवार पार्क में घूमता दिखाई देता है, तो कभी छत पर बैठकर रात का आसमान देखता है। बेटा अब हर दिन अपनी मां के साथ समय बिताता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, मां का प्यार होता है। एक शाम पूरा परिवार बगीचे में खड़ा था। सुनहरी धूप पूरे आसमान में फैली हुई थी। बूढ़ी मां अपने बेटे, बहू और पोते को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में इस बार दर्द नहीं, सुकून था। पूरा परिवार एक दूसरे को गले लगाए खड़ा रहता है और मां की मुस्कुराती हुई आंखों के साथ कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि सच यही है, मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, मां पूरी दुनिया होती है।